बच्चों बच्चों आप सभी का नए सत्र में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी टीचर प्रभा मिश्रा। बच्चों, आपको नए सत्र के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी उत्सुक होंगे कि हमारी नई कक्षा कैसी होगी, हमारे नई क्लास में हमारी कॉपी कैसी होगी, बुक्स कैसी होंगी, कौन सी बुक हम पढ़ेंगे, ये सारी जिज्ञासाएं आप सभी के अंदर होंगी। तो बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ एक बार फिर से और आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी और हिंदी में आपको क्या पढ़ना है इसको मैं संक्षेप में आज बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, हिंदी विषय का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं। एक है साहित्य और दूसरा इसका व्याकरण होता है, भाषा और व्याकरण। तो जो हमें साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य जो पढ़ना है, उसमें हमें आपको ये मेधा है, मेधा भाग 7 क्लास 7 के लिए, मेधा भाग 8 क्लास 8 के लिए। तो बच्चों, आपको ये हिंदी साहित्य में इसका अध्ययन हम वर्ष पर्यंत करेंगे। और व्याकरण के लिए बच्चों, व्याकरण में हमें पढ़ना है, ये पुस्तक पढ़नी है। व्याकरण के लिए हमें सार्थक हिंदी व्याकरण पढ़नी है, भाग 7 पढ़नी है क्लास 7 के लिए, और जो है भाग 8 पढ़नी है क्लास 8 के लिए। तो इन्हीं दो पुस्तकों के माध्यम से हम जो है अपने विषय को पूरा करेंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा, जो सिलेबस दिया जाएगा, उसमें ये आपको मई का और अप्रैल और मई, पहले हम लोग शुरू में अप्रैल और मई का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो उसमें जो मेंशन रहेगा, उसमें जो दिया रहेगा, लिखा रहेगा, वो आपको उसके अनुसार हम लोग हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये अध्ययन की बात है। ये शुरुआती सत्र में जो हमको पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और क्लास 7 के बच्चों को जो चैप्टर्स हैं और क्लास 8 के जो बच्चों के चैप्टर्स हैं वो आपको आपके सिलेबस में दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है आपको बताते हैं कि हम हिंदी का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। जो आपको हिंदी विषय पढ़ाया जाएगा उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, तो उसमें आपको सभी को पता भी है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो है ही, और बाकी जो बच्चे जानते हैं वो पुनः इसको सुने कि जो हम वर्ष में हम PT1 PT2 ये दो परीक्षाएं 20-20 अंकों की करवाते हैं। और दो परीक्षा होती हैं, एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और एक वार्षिक परीक्षा होती है। अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्ज़ाम और आपका एक एनुअल एग्ज़ाम। तो उसमें जैसे हमने जो है अब की बार जो है हमने एनुअल में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के माध्यम से आपकी एनुअल परीक्षा ली थी। तो परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ, और आगे क्या होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता। तो फिलहाल जो है, जो मूल बात है वो यही है कि आपके हाफ ईयरली और एनुअल परीक्षाएं होंगी PT1 PT2 के साथ। तो PT1 और PT2 में आपको पता है कि 20-20 मार्क्स के होते हैं पेपर, जिसमें जो है 10 नंबर का आपका PT1 एग्ज़ाम होता है PT2, और 10 नंबर में आपका 5 नंबर का SEA होता है और नोटबुक सबमिशन का होता है। तो बच्चों, इस बात का आप लोग को बहुत ध्यान देना है कि आप क्लास रेगुलर कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपकी, और ये इस समय की ऐसी परिस्थिति है, हमारे सामने ऐसी विकट समस्या है ये कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम स्कूल की बिल्डिंग में नहीं हैं, पर हम अपने घर में बैठ के भी हम और आप, मैं तो हूँ, टीचर हैं, बच्चे हैं, फिर कोई बात नहीं, फिर हम लोग बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे। कम से कम जो है पढ़ाने वाला है, पढ़ने वाला है। अध्ययन के लिए तो इन्हीं दो लोगों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो ये हम दोनों लोग मौजूद हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और हर विषय की पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आपको क्लास रेगुलर करनी है। और इसके साथ ही जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, या जो भी आपको नोट्स दिए जाते हैं, आप लिखते हैं, होमवर्क है, तो वो उन सभी असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को आपको समय पर उसका सबमिशन करना है। इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चों, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी तरह से सचेत रहिए, प्रयासरत रहिए कि इस ऑनलाइन पढ़ाई का आप फ़ायदा उठा सकें, इसको पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। तभी हम आगे आने वाले समय में जब ऑफलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसको हम
भली प्रकार से उसको फॉलो कर पाएंगे, उसको हम पढ़ पाएंगे वहाँ पर। नहीं तो वो चीज़ें आपसे छूटती जाएंगी। जैसे लिखने का अभ्यास आपका कम हो रहा है, इसको आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो इसलिए जो भी काम लिखने का भी है, जो रिटन वर्क दिया जाता है, उसको समय पर आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका सबमिशन बहुत आवश्यक है। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और अन्य विषयों की ही तरह हिंदी को भी पूरा सम्मान दीजिए, अच्छे से उसमें भी मन लगाकर उसको भी पढ़िए। इसके बाद आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आपको आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, अपना जो है मास्क को लगाइए, हमेशा सचेत रहिए इन सब चीज़ों से। और उसके बाद जो है सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको काम नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। इसलिए जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने घर पे रह के फिर से हमें एक बार अपनी ऑनलाइन क्लासेस को फिर से आगे बढ़ाना है और खूब मन लगाकर पिछले साल की ही तरह हम लोग, पिछले सत्र की ही तरह हम लोग इस बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से आपको एक बार आपको नए सत्र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसी आशा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।